बांग्लादेश मैटर पर जो लोग पूछ रहे हैं यार, बांग्लादेश में इतना तगड़ा अजीब सा यूटर्न है वहां पर। एक तो पाकिस्तान ने मरवा दिया, दूसरी चीज वहां पर एम्बेरसमेंट हो गई बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की आईसीसी की मीटिंग के अंदर। वहां पर 2 ही वोट्स जो पड़े मतलब बांग्लादेश के फेवर में, नहीं दोनों के, एक बांग्लादेश का और एक पाकिस्तान। पता मैं जब से सोच रहा था एक पाकिस्तान को था, दूसरा किसने डाल दिया? अरे बांग्लादेश के लिए तो डाल, पता यही सोच रहा था। बट अब उसके बाद भाई, उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज तो उसके बाद हुई है। अब बांग्लादेश मतलब वो यूटर्न की उन्होंने बोल दिया कि भाई हम भी खेलना चाहते हैं, हमारे खिलाड़ी भी खेलना चाहते हैं, अब हम अपनी सरकार से बात करेंगे। तो बांग्लादेश के जो रिक्शा से आएंगी टीम नहीं, तो बीसीबी प्रेसिडेंट उनका बयान आ गया, वो कह रहे, एक तो कह रहे कि चमत्कार की उम्मीद उनको अभी भी है कि हमारे मैचेस श्रीलंका में हो जाएं। फिर उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है कि जो हमने रिपोर्ट भी किया था पहले कि भाई उन्होंने आयरलैंड से बोला, वो कह रहे कि इवन हमने जिम्बाब्वे से स्वैप की बात करी, वो तो दवा खा के सो गए होंगे। बट उन्होंने बोला कि भाई जो हमने बताया था कि श्रीलंकन मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, श्रीलंका ने भी बोला है भाई कि हम क्यों ग्रुप चेंज करवाएं ऐसे। तो वो ये थोड़ी कि तुम्हारे घर की टूर्नामेंट है। अमीनुल इस्लाम जो है उन्होंने वहां पर ये उम्मीद जताई है। आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया बांग्लादेश की जो वो अपील थी, जहां पर 1.5 घंटे की मीटिंग चली, जिसके बाद जब वोटिंग हुई तो 2 वोट्स पड़े बांग्लादेश को, एक बांग्लादेश का खुद का, एक पाकिस्तान का। जिसके बाद बीसीबी को जो है 24 घंटे का टाइम दिया था आईसीसी ने। अब उन्होंने बोला एक तो हम चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं आईसीसी की तरफ से, और कह रहे हैं कौन नहीं खेलना चाहता है वर्ल्ड कप, हम तो खेलना चाहते हैं। पता तूने इतनी बातें करना, मैं एकदम बड़ा पॉजिटिव हो गया और मेरे ना इमेजिनेशन चलने लगी कि जैसे लास्ट टाइम में हम लोग बस वो ट्रेन पकड़ने आते हैं, तो अब तो कैब ऐप से आता है, मैं देख रहा हूँ बांग्लादेश की पूरी टीम निकल रही है, ऑटो पकड़ रही है, तुरंत जाना है हमें, इंडिया ऑटो से आ रहे हैं क्रिकेट। अब वो वही चीज करेंगे भाई, बांग्लादेश के खिलाड़ी भी खेलना चाहते हैं, अब वो करेंगे बांग्लादेश की सरकार भी खेलना चाहती है, लेकिन सरकार के लिए वर्ल्ड कप थोड़ा है नहीं, बट डिसीजन तो सरकार की वजह से फंसा है ना अभी। बट उन्होंने बोला है कि हम ये समझते हैं कि भाई हमारे प्लेयर्स के लिए अभी इंडिया सेफ नहीं है, तो हमने शिफ्ट करने की बात कही थी श्रीलंका, हमने कहा था भाई कि आयरलैंड या जिम्बाब्वे, आयरलैंड की जैकेट पहन के आओ, सेफ रहोगे इंडिया में। अब ये कह रहा था भाई कि ये उनके साथ जो है मामला फंस गया, और उन्होंने बोला कि भाई उन्होंने जो 24 घंटे की मोहलत की बात आई थी, तो उन्होंने बोला कि भाई कि मैंने फिर उसके बाद आईसीसी को कहा जब वोट वोट सब कुछ हो गया कि भाई मुझे एक लास्ट चांस दे दो, मैं अपनी गवर्नमेंट से बात कर लूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई कि वैलिड पॉइंट है, आपको 24 से 48 घंटे का वक्त देते हैं और आप हमें पहुंचा दीजिए। तो वो दादा नम्र हो गया, दादा जिसे आप कहते हैं घुटनों पर आ चुके हैं दादा। ये अमीनुल इस्लाम ने बोला है, अमीनुल इस्लाम का खुद का बयान है, किसी और ने नहीं बताया, अभी उन्होंने बताया है। और वो उन्होंने साथ में बोल दिया कि भाई कि हम अपनी सरकार पर दबाव नहीं डालेंगे, दादा हम खेलेगा, हम आएगा दादा। नहीं, तो सरकार का फैसला है ना। अमीनुल इस्लाम ने बलि चढ़ा दी बांग्लादेश क्रिकेट की, ये याद रखेगा बांग्लादेश। देखो इससे मेन मरवाया सरकार नहीं, कट गया है। क्योंकि देखो ये मुस्तफिजुर वाला मैटर हो ना, उनकी सरकार ने इनको पहले बेचारे प्लेयर ही जाते हैं ना आपको। अब फिर क्या है कि उन्होंने बोला कि अभी भी हम मानते हैं कि भाई इंडिया हमारे लिए सिक्योर नहीं है, हमारा स्टांस अभी भी वही है, हम जानते हैं कि आईसीसी ने हमें डिनाई भी कर लिया है, बट हम सरकार से अपनी पूछेंगे और मैं सरकार को जो फीडबैक मिला आईसीसी का वो बताऊंगा। और गवर्नमेंट की उन्होंने बोला कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर्स को नहीं समझते। अमीनुल इस्लाम नाम है ना इनका, अमीनुल इस्लाम, इनका पता है क्या था भाई, इसके पहले कप्तान भी यही थे शायद, इतना मुझे इनका पता है क्या था भाई, जो ये एक ना यहाँ बांग्लादेश में जहाज आई है, तो उसी जहाज में साफ सफाई हो रही है, उसी में जाना है मोहम्मद यूनुस को, भागना है, तो उसमें इसकी जगह नहीं रहेगी, ये लटक गए, क्रिकेट फंसवा गया। अब भाई देखो इसीलिए इन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट की ऐसी तैसी करा दी पाकिस्तान के चक्कर में। वो पॉइंट इसलिए सही था, तामिम इकबाल ने बोला ना कि भाई आप डिसीजन जब ले रहे हो ना तो सबसे डिस्कस करके लो, सबसे डिस्कस करके लो। गद्दार बोल दिया नहीं तो यार ऐसे लोग भाई कल को अगर आपको यूटर्न लेना पड़ जाए तो आप ऐसे सिचुएशन में ना आ जाओ कि यार कि अगर यूटर्न ले लिया तो एम्बैरेसमेंट। मेरे को एक चीज बताओ, हम कौन है इंडिया वाले, हमारा दिल ज्यादा बड़ा होना चाहिए। हमारा दिल तो वैसे बड़ा रहता है। कल को अगर हम ये चीजें भूल के फिर बांग्लादेश के साथ क्रिकेट में करते हैं, मेरे को तो लगता है कि ये सब चीजें याद रखनी चाहिए आपको। अगर हाँ पॉलिटिकल रिश्ते सुधर जाए तो बात अलग है, अदरवाइज यार ये चीजें रखनी चाहिए। उसी मुद्दे पर आप ले जाते हो मुझे कि हमें नहीं करना चाहिए, तो एशिया कप में हम फिर आप वही पॉइंट पर ले आओगे। हाँ तो है ना, तो आएंगे ना फिर हम तो भाई हमने इतनी बारी का झीला हुआ है पाकिस्तान बांग्लादेश। तो देखो यार मैं कहूंगा कि बेचारे ऐसे करते हैं, बच्चे हैं, बच्चे रोने लगे तो उनको लगा कि भाई हम रोएंगे तो हमें जो है मिल जाएगी टॉफी, रिमोट। उन्होंने उस तरीके से चीज सोची, तो हम अपने फजीयत सालों साल करवाते हैं। तो हमें कभी तो हमें एशिया कप खेलकर और बाकी लीगें खेलकर, वो तो पाकिस्तान वाला मैटर तो होना। मैं कहता हूं बांग्लादेश वाले में तो यार बेनिफिट ऑफ डाउट कि यार बच्चों तुम्हें अपनी पता चल गई अब सब कुछ, चलो माफ किया, आगे से करोगे। ऐसा होता है ना कभी बार यार, कल को फिर सीरीज खेलनी चाहिए इनके साथ। नहीं खेल भाई, देखो आप इमोशनल हो रहे हो, आप वैलिड सवालों का जवाब दो। हालात जो है ना, जब 70 मिनट नहीं, हालात जब जो सिचुएशन वाली जो चल रही है तब तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता ना आपकी खेलने वाला। और अब ये दो क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं है, अब दो नेशन की बात आ गई है। बांग्लादेश आज जब फंसा हुआ है तो अब इज्जत की लड़ाई में फंसा है ना।
बांग्लादेश क्रिकेट के फील्ड पर जो बेइज्जत हो बात उससे बात पहले ये है ना, एज अ नेशन एम्बैरेसमेंट बात ये है कि आज आपने उनके साथ क्रिकेट में ये चीजें देख ली, उन्होंने आपका वर्ल्ड कप फंसाने की, वर्ल्ड कप में बदनाम कराने की पूरी साजिश रही। भाई इंडियन क्रिकेट को याद रखनी चाहिए। आज हम क्यों बात करते हैं कि हमने 20 साल पहले बांग्लादेश क्रिकेट को मदद दी, हमने उनको टेस्ट प्लेइंग नेशन बनवाने में मदद दी, तो भाई आप रखो ये सब चीजें। फिर तो यार वही वाली बात आ गई कि कल को फिर पाकिस्तान के साथ भी बेहतर हो जाएगी और बांग्लादेश के साथ भी। भाई बांग्लादेश आज पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठा, उसने ये हरकत की, तो मुझे तो लगता है भाई ये बीसीसीआई को इंडियन क्रिकेट को याद रखनी चाहिए चीजें। हाँ, मैं और वही कह रहा हूँ, उनकी क्रिकेट में अगर हम मदद करते हैं पैसों से, वो भी देखना चाहिए कैसे नहीं कर सकते। याद ही तो नहीं रखते, वो नुकसान तो हम अपने उस तरीके से देखते कि हम ही तो याद नहीं रखते। याद रखी हुई चीजें रहती तो शायद जो एशिया कप में हुआ वो भी नहीं होता। नहीं तो ये तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ ना कि मेरे को नहीं पता यार बीसीसीआई क्या करेगा नहीं, पर एज अ मतलब मेरा जर्नलिस्ट या एज अ इंसान ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अगर इंडियन हूँ कि बांग्लादेश क्रिकेट को उसको घुटने पर ला दो और दिखाओ आप उसकी आ कोच। तो गए, और लाओ, आ तो गए, और बांग्लादेश के साथ अब क्या घुटने काट के कटोरी निकाल जो के हो बोल रहे सकता है हैं? जो हो सकता है करो। नहीं ये आगे की चीज होगी, लेकिन आगे। अभी अभी फिलहाल तो जब तक आईसीसी रिक्वेस्ट कर रही थी तब तक ये शेयर बन रहे थे कि नहीं जी हम नहीं बड़ा खेलेंगे। तमाचा पाकिस्तान के ऊपर है बाय द वे, ये वाला कि भाई पाकिस्तान किस वजह से कूदा। पाकिस्तान ने वोट देके वो देख रहा है, वो भी तो अकेले अरे वो तो नहीं, खैर वोट मैं वही कह रहा हूँ कि भाई देखो एक होता है ना कि अब मैं किसको उनको एक ज्यादा साथी मिल गया, पहले बात अकेले बताओ वोट ना। डालते अरे अब थे। दादा उनको यार दीपक एक खुखरी बात मारेगा। बताओ, हम कहते हैं कि जब आपको दिख रहा है, आपको पता चल रहा है कि बांग्लादेश अपने लिए गड्ढा जो है खुदाई कर रहा है, खोद वहाँ पर। गड्ढा आपने पाकिस्तान वो का था ना। कहते नहीं खोद नहीं रहा वो तो देखो बांग्लादेश का, अगर बांग्लादेश को ये लगा कभी भी कि पाकिस्तान हमारे सपोर्ट में आ रहा है तो हमारी एडवांटेज है, हमारे लिए कुछ होगा, वो उनकी उससे बड़ी बेवकूफी थी जो उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया नहीं है। बांग्लादेश के साथ क्या हुआ ना, वो प्रोवोक होते गए, वो पाकिस्तान उनको चढ़ाता गया नहीं, उनको भी पता है। उनका अपनी सरकार अरे का यार हो वो गया कौन था है अंकल यार, वो जो कॉलेज वाले अंकल है वो जो सरकार संभाल रहा है आजकल, उनका नाम आपको पता है? यून, वो उनके सबसे बड़े खतरनाक। वही तो कह रहा हूँ। वो है पाकिस्तान पर की गोद दूसरी में तरफ बैठे ये हैं। अरे वही चीजें ही तो देखो क्या पाकिस्तान से हो चल रहा रही है। है। क्रिकेट विकेट यहाँ पे एक बात सब बताओ, अपर जब- चीज है यार। जब पूरी दुनिया को दिख रहा है कि बांग्लादेश अपने लिए ही गड्ढा खोद रहा है, तो पाकिस्तान उस गड्ढे में जाकर बैठकर क्या कर रहा था? ये तो वो है ना, उनको मतलब या तो पाकिस्तान की गलत फहमी कि हम इनके साथ जुड़ जाएंगे तो ये इनको झुकना पड़ जाएगा, ये कुछ एक्शन लेंगे या कुछ करना पड़ जाएगा, तो ज्यादा बड़ी एम्बेरसमेंट। मैं बताया आपको एक चीज बताऊं, बांग्लादेश की तो पहले ही हो गई थी ना। एक चीज बताऊं, जो ये बात कर रहे हैं ये बातें क्रिकेट की थी ही नहीं कभी। हाँ। ये शुरुआत से लड़ाई और ये जो चीजें माहौल था ये क्रिकेट से जुड़ा कभी था ही नहीं। इसमें बस इनको ये हुआ कि एंड टाइम पर इनको कट लेना था, बात रोक नहीं पाए, ये बढ़ते चले गए बढ़ते चले गए बढ़ते चले गए, ये हुआ। इनका पहले से क्या था, इनका जो गवर्नमेंट वाला फ्रंट जो है उनका से क्लियर था। इन्होंने जो है मुद्दा उस टाइम पर जिस तरीके से वो लेकर आगे थे, इनका फिर ये था भाई कि हम यूटर्न लेंगे नहीं। इनको ये उम्मीद पता नहीं कहाँ से गलती लग गई थी कि कुछ हो जाएगा। इन्होंने सारे प्रपोजल्स दिए ना, श्रीलंका ले जाओ, इनको ये लगा था कि कहीं माहौल बन जाए पर फिर पाकिस्तान ने बोला कि भाई हमारे घर पे क्रिकेट खिलवा दो, हमने 3 ग्राउंड बनवाए जिसका खर्चा नहीं निकल रहा है, किराए पे शादियां नहीं हो रही है, उनके वहीं टाइम करवा पे दो। जब चैंपियंस ट्रॉफी करानी थी पाकिस्तान को, तब तो उनके स्टेडियम तैयार नहीं थे और अब चले हैं वर्ल्ड कप होस्ट करने। अच्छा भाई, पाकिस्तान को भी ना मतलब वो अलग गलत फहमी रहती भाई है। आप गलत आदमी को फोन कर दो, भाई उधार चाहिए, उसने बोला हाँ दे रहा हूँ, अंतिम में फंसा दिया उसने जब कहा नहीं थी। जब उसने देश बोला मेरे को पास एक नहीं है। चीज समझो ना, जब जिसको देश को ही बर्बाद करना है वो क्रिकेट की क्या सोचेगा? वो तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें बर्बाद करके जा रहा है ना। इसका क्लोजर ये है, क्रिकेट तो मतलब ही कि नहीं ज्यादा उससे। बड़ी बेवकूफी किसकी? अगर बांग्लादेश पाकिस्तान की वजह से फैला तो बॉयकॉट से बड़ी बेवकूफी मैं उनकी वो मानता हूं। और पाकिस्तान जानते हुए कि भाई बांग्लादेश तो बर्बादी के रास्ते पर, इनका कुछ नहीं होने वाला है, हम इनके सपोर्ट में। तो भाई बकायदा लेटर लिखा उन्होंने आईसीसी को, जहां पर सीसी करा बोर्ड मेंबर्स को। तो ये था कि भाई जिसे हम कहते हैं कि भाई यार बड़े दिनों से ना बेइज्जती नहीं हुई है, अच्छा सा महसूस नहीं कर रहा हूं, अच्छा सा महसूस नहीं कर रहा हूं। इसमें पाकिस्तान चलो बेइज्जती नहीं कर रहा हूं। देखो बांग्लादेश